अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इससे पहले के पहले वीडियो में हमने ज़िमनी इकाई 1.1 देखे। आदात पे आओ। आदात का तारुफ, इसमें अपन ने तबई आदात, मुकम्मल आदात, सही आदात, नातिक आदात और गैर नातिक आदात देखे। उसके बाद मुकम्मल आदात, उसके बाद सही आदात, ये नातिक आदात, गैर नातिक आदात, और अपन ने देखे थे कि नातिक आदात और सही आदात मिलकर क्या बनाते हैं, हकीकी आदात बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हर नातिक अदद हकीकी अदद होता है और हर गैर नातिक अदद भी हकीकी अदद होता है। ठीक है, ये बात ख्याल में रखना है। उसके बाद एक पार्ट है यहाँ पर, याद रखिए, एक जो है ये सबसे छोटा तबई अदद है, क्योंकि तबई अदद की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 2 3 4 यहाँ से शुरू होती है, और ये डॉट डॉट है। डॉट डॉट का मतलब ये है कि ये लामहदूद है, इसकी कोई हद नहीं है। मतलब तबई अदद की शुरुआत कहाँ से है, 1 से, और यानी 1 जो है सबसे छोटा तबई अदद, इंग्लिश में जिसको अपन नेचुरल नंबर बोलेंगे, वो है 1, वो है तबई अदद। उसके बाद सिफर, ये सबसे छोटा मुकम्मल अदद है, क्योंकि जब अपन मुकम्मल अदद की तारीफ लिखते तो इस तरीके से लिखते। यहाँ शुरुआत किससे है, सिफर से, और इसको क्या बोलते हैं अपन, मुकम्मल अदद। ठीक है, तो ये मुकम्मल अदद की सीरीज है। तो जो सिफर जो है ये सबसे छोटा मुकम्मल अदद है। उसके बाद एक बात और ख्याल में रखने की कि सिफर ना ही मुस्बत है ना ही मनफी है, मुस्बत भी नहीं है और मनफी भी नहीं है, क्योंकि इसकी जब सीरीज लिखते हैं अपन इस टाइप से अददी खत पर 1 2 3 4 5, तो ये तो समझ में आता कि ये क्या है, मुस्बत है। इधर क्या लिखते हैं अपन, वज़ा 1 वज़ा 2 वज़ा 3, और ये क्या रहता, मनफी रहता। तो यानी जो ज़ीरो है ये मुस्बत है ना मनफी है, मतलब ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये बात हमको समझना है। चलो इसके बाद आगे मश्क हल करना शुरू करते। सवाल, पहला सवाल है, अब यहाँ से हमारी मिसालें शुरू होती है, बराबर है। ये चीज़ पर आपको ध्यान देना है। ये अगर ये आपके समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, और कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब अपन सवालात हल करने का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है, सवाल यहाँ पर हमको अच्छे से पढ़ना है। पहला सवाल देखिए, ये सवाल 1 9 5, अब देखो कॉमा इधर से, कॉमा किधर से, इधर से, मतलब पढ़ना किधर से, हमको इधर से पढ़ना है। 2 7 8 5 9 1 में से हर एक हिस्से को, हर एक हिस्से को, ये सवाल को ध्यान में देना है अपने को, हर हिस्से को सिर्फ एक मर्तबा इस्तेमाल, कितने मर्तबा करना है, एक मर्तबा इस्तेमाल करने पर बनने वाला बड़े से बड़ा 4 इंची अदद। कितनी इंची अदद चाहिए हमको, 4 इंची अदद के इकाई के मुकाम के हिस्से का दुगना क्या होगा। अब देखो ये अदद लिखेंगे अपन 4 इंची। सबसे बड़ा अदद कैसा बनाते, जो सबसे बड़ा रहता उसको पहले लिखते। सबसे बड़ा क्या है इसमें, 9, उसके बाद 8, 8 के बाद क्या आएगा, वो आएगा 7, और 7 के बाद 6 है क्या, नहीं, उसके बाद है 5। 4 इंची बोला तो ये होगा 4 इंची। ठीक है, 4 इंची अदद, इकाई का मुकाम, इकाई का मुकाम क्या है इसका, 5 है। इकाई के मुकाम के हिस्से का दुगना, दुगना मतलब ज़रब 2, कितना हो रहा, 5 दूनी 10। जवाब देखो कितना खाई गया, ये ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर है। ये वजाहत करा उसने। ठीक है, इस टाइप से हमको वजाहत यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर जो बॉक्स है, ये सब बॉक्स आएंगे गोल गोल, तो उसको अपने को भरना है कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 2 देखिए, इसको समझना है। 4 हिस्सी बड़े से बड़े तबई अदद में से एक हिस्सी छोटे से छोटा तबई अदद जमा करने पर हासिल शुदा अदद के हजार और दहाई के मुकाम पर वाक़े आदात की मुकामी कीमतों का फ़र्क कितना। इसको अगर पूरा सवाल पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न होंगे। पहले एक काम करेंगे, 4 हिस्सी बड़े से बड़ा अदद, एक हिस्सी छोटे से छोटा अदद 1 और बड़े से बड़ा अदद 9, 2 हिस्सी छोटे से छोटा अदद 10, बड़े से बड़ा 99। उसके बाद 3 हिस्सी छोटे से छोटा अदद
100 बड़े से बड़ा 999, 4 हिंसी छोटे से छोटा और 4 हिंसी बड़े से बड़ा। ये हो गया। 4 हिंसी बड़े से बड़े तबई अदद में से, मतलब ये बड़े से बड़े अदद में से। छोटे से छोटा तबई अदद, छोटे से छोटा तबई अदद क्या है? ये है। जमा करने पर, इसमें जमा करो, इसमें 1 जमा करेंगे तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 का सिफर हासिल का आया 1, 9 और 1 10 का सिफर हासिल का 1, 9 और 1 10 का सिफर हासिल का 1, 9 और 1 10। हासिल शुदा अदद के हजार और दहाई के, हजार कौन सा है? ये इकाई दहाई, ये दहाई, और हजार, और ये है हजार, ये दहाई है और ये हजार है। बर वाक़े आदात की मुकामी कीमतों का फर्क, इसकी कीमत कितनी है? सिफर है, इसकी भी कीमत कितनी है? सिफर है। तो सिफर नफी सिफर बराबर क्या होगा? सिफर होगा। ये चीज़ को डिटेल में समझना है। सबसे छोटा 1 हिंसी अदद, सबसे बड़ा 1 हिंसी अदद, सबसे छोटा 2 हिंसी अदद, सबसे बड़ा 2 हिंसी अदद, सबसे छोटा 3 हिंसी अदद, सबसे बड़ा 3 हिंसी अदद, सबसे छोटा 4 हिंसी अदद, सबसे बड़ा 4 हिंसी अदद। ये चीज़ें आप साथ ही साथ अपने नोटबुक में लिखते चलो। तो इसका ऑप्शन क्या है? 0। तो देखो 0 कहाँ है? ये है 0, ये ऑप्शन 0। तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो उसका सही रहेगा। मतलब बॉक्स के अंदर अपन ऑप्शन नंबर 1 को क्या करेंगे? फिलअप करेंगे। ठीक है। अब आगे, दर्जे झैल में से सबसे छोटा सही अदद बोला उसने, सबसे छोटा सही अदद कौन सा? तो अब हमको मालूम, सही अदद तमाम मनफी अदद और तमाम मुस्बत अदद मिलकर क्या बनाते? क्या बनाते? हकीकी अदद बनाते, है ना। तो सॉरी, तमाम मुस्बत अदद और तमाम मनफी अदद और सिफर मिलकर क्या बनाते? सही अदद आते, बराबर है। अब सही अदद मतलब जो मनफी में जितना बड़ा होगा, जैसे अगर मैंने 10 लिखा और ये लिखा मनफी 10, तो जिसके पास 10 रुपये रहेंगे वो अमीर रहेगा, और जिसके ऊपर 10 रुपये कर्जा रहेगा वो कैसा रहेगा? गरीब रहेगा। कैसा रहेगा? गरीब रहेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा गरीब। जैसे अगर अपन ने फैमिली बनाए, ये जैसा वज़ा 10, वज़ा 9, वज़ा 8, वज़ा 7, इस तरीके से फिर बनाए 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब क्या हुआ? इस पे 10 रुपये कर्जा है, इस पे 9 रुपये कर्जा है, इस पे 8 रुपये कर्जा है, इस पे 7 रुपये कर्जा है, और ये जमा है तो इसके पास 1 रुपया है, इसके पास 2 रुपये, इसके पास 3 रुपये, इसके पास 4 रुपये, इसके पास 5 रुपये। सबसे बड़ा कर्जदार कौन है यहाँ? मनफी 10। मतलब सबसे गरीब कौन सा हो गया? मनफी 10। इन तमाम में सबसे बड़ा अदद के साथ मनफी किसके साथ लगा हुआ है? 10 के साथ। इसलिए सबसे छोटा, छोटा पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है? सबसे छोटा सही अदद जो आएगा वो क्या आएगा? मनफी 10। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है उसका सही आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद के वीडियो में धीरे धीरे अपन ये वीडियो की लेंथ जो है बढ़ाते जाएंगे। अभी शुरुआत में अपन छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, बाद में जो है 10-10, 20-20 सवालात जो है अपन बनाएंगे, और उसकी वीडियो की स्पीड भी जो है वो अब ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।